घर में आप फ्लोरिंग करने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर में फ्लोरिंग यानी फर्श में क्या लगाया जाए जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, लंबे टाइम तक चलेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि मार्केट में ज़्यादातर 3 चीज़ें हैं। ग्रेनाइट हो गई, मार्बल हो गई और टाइल हो गई। तो इन तीनों चीज़ों में सबसे बेस्ट आपके लिए क्या होगा, किसका सबसे ज़्यादा लंबा टाइम चलेगा। और आप ग्रेनाइट लगाते हैं या तो उसका आपको घर में फ्लोरिंग में ग्रेनाइट लगाने में किस टाइप का ग्रेनाइट आपको लेना चाहिए, और ग्रेनाइट आपको घर में कहाँ कहाँ पे लगाना चाहिए, और ग्रेनाइट लगाने का क्या खर्चा आएगा। अगर मार्बल लगाते हैं तो मार्बल लगाने का क्या खर्चा आएगा, मार्बल कहाँ लगाना चाहिए, और टाइल्स अगर घर में लगवाते हैं तो टाइल्स किस टाइप का लगाना है, कैसी टाइल लेना है, और टाइल लगाने का क्या खर्चा आएगा, सब कुछ मैं यहाँ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात यहाँ पे ग्रेनाइट की बात करें तो देखिए, मार्केट में आपको बहुत अच्छी और अलग अलग कलर में बहुत अच्छी ग्रेनाइट मिल जाती है। इसका लाइफ यानी जो स्पैन होता है इतना ज़्यादा होता है कि एक बार आप लगा लिए तो आराम से 50 साल तक कहीं नहीं जा रहा है आपका फ्लोर में। और सबसे बड़ी बात ग्रेनाइट में ये होती है कि ग्रेनाइट में ना जल्दी आपको स्क्रैच का टेंशन आता है। सबसे ज़्यादा आपको घर में क्या दिक्कत होता है, दिक्कत तो यही होता है ना कि हम अपना वहाँ पे बेड वगैरह खींचते हैं, गैस सिलेंडर वगैरह या कोई भी चीज़ सामान, तो वहाँ पे कोई दाग धब्बे लगने का हमें ज़्यादा टेंशन होता है, किसी तरीके का स्क्रैच आने का डर रहता है, यानी कि गंदगी ज़्यादा दिखती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे बेस्ट फ्लोरिंग क्या है, हमारा ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट में फ़ायदा यही होता है, एक तो ये बहुत लंबा टाइम तक चलता है, स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरी बात कि इसमें ना किसी तरीके का आपको स्क्रैच आएगा जल्दी, ना कोई एसिडिक अगर खाना वगैरह गिर गया या कुछ भी गिर गया, घर में बच्चे उच्चे गिरा देते हैं, तो किसी तरीके का उसमें स्टेन भी आपको दाग धब्बे नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ा ग्रेनाइट में दोस्तों फ़ायदा। अब जहाँ तक इसके फ़ायदे की बात है तो ग्रेनाइट जो है एक तरीके से ये नुकसान भी आपको पहुँचाता है। नुकसान कैसे होता है, क्योंकि ग्रेनाइट जो है ये कॉस्टली होता है। अब कॉस्टली कैसे होगा, देखिए मार्केट में आपको बहुत तरीके का अलग अलग ग्रेनाइट मिल जाता है। बहुत जो ग्रेनाइट होता है नॉर्मल क्वालिटी का 80 रुपये 90 रुपये फीट में भी आ जाते हैं। क्या है, 80 रुपये 90 रुपये फीट में। लेकिन एक अच्छा ग्रेनाइट हम खरीदने जाएंगे तो कम से कम वो आपको 120 से 150 रुपये के बीच में मिलेगा। अब जो मैं ग्रेनाइट जैसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट आप लेंगे, फिर आपका अलास्का वाइट ग्रेनाइट लेंगे, टैन ब्राउन ग्रेनाइट लेंगे, कश्मीर वाइट ग्रेनाइट लेंगे, मतलब बहुत तरीके का अलग अलग ग्रेनाइट होता है। इसका रेट अलग अलग होता है। तो जो सबसे सस्ती आपको ग्रेनाइट अभी के टाइम में मार्केट में मिलेगी वो आपको मिलेगी कम से कम 110 से 150 रुपये के बीच में, एक ठीक ठाक ग्रेनाइट। तो वो आप जाते हैं, वो लेते हैं, और इतने में 110 120 रुपये तक आप ग्रेनाइट लाते हैं। फिर जो ग्रेनाइट लगाने का जो चार्ज होता है दोस्तों, जो लेबर रेट होता है वो महंगी होती है। वो 40 से 50 रुपये स्क्वायर फीट आपका लेबर ले लेता है सिर्फ काट के उसको लगाने का। फिर उस पर अलग से मोल्डिंग चिपकाई जाती है, मोल्डिंग का अलग से 30 से 40 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से वो मोल्डिंग का अलग से चार्ज ले लेते हैं। अगर आप कोई डिज़ाइन बनवाते हैं किचन में हो गया या फिर कहीं पे, तो उसका अलग से वो चार्ज ले लेते हैं। तो जो लेबर रेट होता है दोस्तों, ये लेबर रेट आपका करीबन मोल्डिंग वगैरह मिला के एक 60 से 70 रुपये ग्रेनाइट का पहुंच जाता है। यानी टोटल देखा जाए तो लगभग 150 से 200 रुपया आपका पहुंच जाता है ग्रेनाइट का एक स्क्वायर फीट का रेट। तो अगर मान लीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट का आपका घर है, अगर टोटल एक घर में आप ग्रेनाइट लगवाने जा रहे हैं तो ये मान के चलिए 1.5 लाख से ऊपर, यानी 1,70,000 1,80,000 रुपये आपका खर्च होने वाला है। तो ये एक नुकसानदायक ये होता है कि ये बहुत कॉस्टली होता है। अब दोस्तों कॉस्टली के साथ साथ फिर भी आपका मैं बता दूं कि घर में आपको ग्रेनाइट कहाँ कहाँ लगाना है। तो देखिए, घर में ग्रेनाइट अगर आप सभी जगह लगाने जा रहे हैं पूरे फर्श में, जैसे मैं बताया कि 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है और पूरे का खर्च मैं बताया 1.5 से 2 लाख रुपए, लेकिन सभी जगह आप लगाने जा रहे हैं तो ये बहुत ही नुकसानदायक है आपके लिए, पैसे की बर्बादी है। ग्रेनाइट जो है आपको अपने घर में कहाँ पे, आप सीढ़ी जो है सीढ़ी पे लगा सकते हैं। आपका जो किचन का काउंटर टॉप बन रहा है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। किचन का काउंटर टॉप पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी अलग दूसरा चीज़ आप लगाएंगे तो जैसे मार्बल वगैरह, तो क्या है कि खाना जब हम बनाते हैं एसिडिक फूड वगैरह होता है, नींबू के दाग वगैरह होता है, तो ग्रेनाइट पे कोई भी दाग धब्बा नहीं आता है। किचन में जो स्क्रैच वगैरह आने का, यानी चाकू जब हम यूज करते हैं वहाँ पे या कोई सामान रखते हैं तो स्क्रैच आने का डर रहता है, तो वो सब चीज़ ग्रेनाइट पे नहीं आता है। इसलिए किचन काउंटर टॉप के लिए बेस्ट है। पार्किंग एरिया में आप ग्रेनाइट का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ग्रेनाइट है, अब मार्केट में जब हम जाते हैं तो क्या होता है कि जितना आप जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ग्रेनाइट में आपको दिखा रहा हूँ, तो हल्का कलर का भी है और बहुत ज़्यादा आपको ब्लैक कलर का भी दिखाई देता है। तो जितना आप ब्लैक से ब्लैक यानी डीप कलर में लेंगे ग्रेनाइट, उतना वो अच्छा होता है। लेकिन अब यहीं पे आपके साथ धोखा किया जाता है कि डीप कलर के चक्कर में आप क्या करते हैं, बिल्कुल काला कलर का ग्रेनाइट जाते हैं दुकान में, देखते हैं, आप सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन दुकानदार वहाँ बहुत चालाकी करता है, वो आपके साथ धोखा कर रहा है। अब वो क्या है कि वो आपको वहाँ पर पॉलिश वाला ग्रेनाइट दे देता है। अब ग्रेनाइट को ज़्यादा काला दिखाने के लिए ऊपर से वो पॉलिश का कोटिंग चढ़ाते हैं। तो पॉलिश का कोटिंग आप कैसे पहचान करेंगे, आपको पीछे से देखना है। जब फ्रंट में आप बिल्कुल काला देख रहे हैं उसका बॉडी, तो पीछे से ग्रेनाइट के पीछे से देखिए कि वो बिल्कुल काला है कि नहीं, वो सफ़ेद तो नहीं है या दूसरा कलर का नहीं है। अगर कलर चेंज है पीछे तो समझिए कि वो नकली ग्रेनाइट है, ऊपर से पॉलिश चढ़ा गया है। अब उसको कैसे आप चेक करेंगे, आप उस पर पानी मार के थोड़ा जब पानी मारेंगे तो अपने आप जो आगे का कलर था ब्लैक कलर, वो पीछे आपको दिखाई देने लगेगा, तो समझिए कि ये ओरिजिनल ग्रेनाइट है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, स्क्रैच उस पर करके चाबी वगैरह से उसको चेक कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये
कि एक तो ये तरीका हो गया। दूसरी बात, आजकल मार्केट में आर्टिफिशियल ग्रेनाइट भी आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आर्टिफिशियल ग्रेनाइट में आपको बहुत सारा अलग अलग कलर में बहुत बना के और रखा जाता है, और लोगों को पसंद भी आता है। लोग ज़्यादातर किचन काउंटर वगैरह में ये लगाते हैं। और दोस्तों, ये मार्केट में महंगा भी मिल रहा है, 180 से 200 रुपये स्क्वायर फीट तक ये मिल रहा है मार्केट में। और लोग इसका जो विजिबिलिटी है, शाइनिंग है, उसको देख के ले रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत ही ख़राब उस टाइम लगता है जब किचन वगैरह में आप इसे यूज करते हैं। तो लगाने के टाइम में, थोड़े से यूज करने के टाइम पे इसके दाग धब्बे इसमें आने लगते हैं, और स्क्रैचेज इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि ये बाद में आपको लगेगा कि एक तो इतनी महंगी लिया, लेबर खर्च दिया, 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये खर्च किया लेबर का अलग से, ये पूरा वेस्टेज चला गया। तो इसलिए ऐसे धोखाधड़ी से आपको बचना है। तो आपने देख लिया कि ग्रेनाइट जो है एक तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कहाँ कहाँ पे लगाना है, कैसे पहचान करना है। अब बात करें मार्बल की, तो मार्बल का जो लाइफ है, इसका भी लाइफ बहुत ज़्यादा है। आप अपने घर में लगा सकते हैं। टाइल के कंपेयर में ग्रेनाइट का सबसे ज़्यादा लाइफ है, उसके बाद मार्बल का है। और मार्बल मार्बल में क्या है दोस्तों, कि इसमें भी बहुत अच्छा अच्छा मार्बल मिलता है। आप लगाते हैं तो घर आपका बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन सबसे बड़ा मार्बल में दिक्कत यही है कि इसमें दाग धब्बे आने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मेटामॉर्फिक रॉक का तो बना होता है, मजबूत होता है। लेकिन ये क्रिस्टल इस पे जो होता है, क्रिस्टल की वजह से इस पे दाग धब्बे धब्बे लगते हैं, और स्क्रैच के आपके निशान इस पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा भी एसिडिक फूड वगैरह गिरता है, नींबू वगैरह आप गिरता है, तो क्या है कि वहाँ पे आपको पीलापन देखने को मिलेगा। और ये जो मार्बल है दोस्तों, इसका या ग्रेनाइट का फ़ायदा ये होता है कि जैसे घर को ठंडा रखना है, गर्मी के दिनों में आप घर को ठंडा रखता है, ये दोनों चीज़ें। और लेकिन गर्मी में इसका नुकसान ये है कि ये बहुत ज़्यादा हीट भी हो जाता है, गर्म हो जाता है टाइल के कंपेयर में। तो ये आप मार्बल जो है ज़्यादातर आप देखिएगा, गर्म इलाका है जैसे राजस्थान, गुजरात, वहाँ पे ज़्यादातर घरों में आपको मार्बल देखने को मिलेगा। वहीं ठंडे इलाकों में आपको मैं कहूँगा कि वहाँ पे मार्बल आप यूज़ ना करें, वहाँ टाइल का यूज़ करें। तो अब बात कर लेते हैं कि घर में मार्बल का हम यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो देखिए, मार्बल जो है आप अपने सीढ़ी पे लगा सकते हैं, आप अपना जो लॉबी एरिया है वहाँ पे लगा सकते हैं, अपना बेडरूम है वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब किचन के काउंटर टॉप वगैरह पे मार्बल लगाने को आप कहेंगे, मैं मना करूँगा। हॉल में या किचन के फर्श में, टॉयलेट के फर्श में मार्बल लगाने को आप कहेंगे, मैं कहूँगा कि बहुत जल्दी वहाँ पे ख़राब हो जाता है। बाथरूम वगैरह में वहाँ जो साबुन सर्फ गिरता है, उसका झाग लगने से मार्बल पीला होने लगता है। तो इसलिए वहाँ पे आपको मार्बल नहीं लगानी है। अब मार्बल में भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी है, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो अंबाजी मार्बल हो गया, मकराना मार्बल थोड़ा सा महंगा मिलता है, अल्बेटा हो गया, करारा हो गया, ये महंगी महंगी मार्बल है। ओनिक्स मार्बल बहुत अच्छी है, ये भी अगर आपका काफ़ी ज़्यादा बजट है तो आप ये सब मार्बल लगा सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल जो मार्केट देखा जाता है, जो वाइट कलर का होता है, जितना वाइट आप इसमें डीपिस वाइट में जाएंगे उतना आपको महंगा मार्बल मिलेगा। लेकिन मार्बल जो नॉर्मल मार्केट में 70 से 80 रुपये में स्टार्ट हो जाता है अच्छा मार्बल। और लगाने का जो इसका कॉस्ट होता है दोस्तों, वो होता है आपका 25 से 30 रुपये स्क्वायर फीट में, ये मिस्त्री लगा देते हैं। और इसमें एक चीज़ होता है कि मार्बल अगर एक बार आपका 1 साल चलता है, 2 साल चलता है, गंदा हो जाता है, तो आप पॉलिश कर देते हैं इस पर, तो दोबारा से उसमें शाइनिंग आ जाती है। तो इस तरीके से आप करा सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इसके खर्चे का, तो जैसा मैं बताया कि 70 रुपये अगर हमारा 1 स्क्वायर फीट मार्बल लगा, और 30 रुपये हमारा मिस्त्री का, यानी 100 से 120 रुपये स्क्वायर फीट हमारा कॉस्ट पड़ता है। तो यानी हमारा 1000 स्क्वायर फीट का फर्श है, हमको पूरे 1000 स्क्वायर फीट में लगाना है, तो 1 लाख से 1,20,000 रुपये हमारा मार्बल का फ्लोरिंग करने में खर्च हो जाता है। अब बात कर ले कि एक अच्छा मार्बल आपको कैसे पहचान करना है मार्केट में। तो देखिए, मार्बल जितना मैं बताया कि जितना वाइट होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन जो नॉर्मल मार्बल होता है वो भी आप देख सकते हैं। देखना क्या है उसमें कि उसको आपको एकदम नज़दीक से देखना है, और जब धूप या ज़्यादा लाइट हो, यानी कि धूप सनलाइट होता है, उसमें उसको रख के देखना है। उसमें बहुत हल्का हल्का क्रैक होता है। कई बार क्या होता है, लोडिंग वगैरह के टाइम में, या दुकानदार क्या करेगा कि सस्ता में आपको लोड दे रहा है, यानी कि सामान दे रहा है, तो वो क्या है कि कहीं ना कहीं उसमें क्रैक आ गया होगा। वो बहुत पतला रेसा, आपको पता नहीं चलता है। वो क्या करते हैं, उसमें वो पाउडर भर देते हैं सफ़ेद कलर का, या हाथ से उसको पाउडर उस पे लगा देंगे, आपको दिखेगा ही नहीं। बाद में जब आप घर पे लाके उसको और आप उसको काटेंगे, तो वहाँ से वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो बाद में वो कहेंगे कि आपके ले जाने में या लेबर को हैंडलिंग करने में, उठा पटक करने में टूट गया है, मेरी क्या गलती है। तो वहाँ पे आपको नुकसान होता है। तो लेने के टाइम में आपको सनलाइट यानी धूप में अच्छे से उसको, तेज़ रोशनी में उसको देखना है। पानी हल्का सा उसमें मार के आप चेक कर सकते हैं, कहीं पे भी अगर दाग धब्बा या कपड़ा सा अच्छे से पोंछ के तब उसको चेक कर सकते हैं कि कहीं पे उसमें ग्रेनाइट क्रैक तो नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ग्रेनाइट का हम 1000 स्क्वायर फीट के घर में फ्लोरिंग करते हैं तो लगभग 1.5 लाख से 1,70,000 तक खर्च हो रहा है। वहीं मार्बल का हम फ्लोरिंग करते हैं तो 1,20,000 से 1,30,000 तक खर्च हो रहा है। और टाइल का जो हम फ्लोरिंग करते हैं 1000 स्क्वायर फीट के घर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आपका 1 लाख रुपये, यानी कि 80,000 से 1 लाख रुपये खर्च होने वाला है। तो सबसे सस्ता क्या है, टाइल। अब यहाँ पे बात करें टाइल का, तो देखिए टाइल में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि टाइल में आपको बहुत सारा वैरायटी मिल जाता है, बहुत सारा कलर मिल जाता है, बहुत सारा साइज़ मिल जाता है, आप जैसा भी चाहते हैं। आप अगर चाहते हैं कि मार्बल लुक में टाइल मिल जाए तो मार्बल लुक में टाइल मिल जाता है। बड़ा बड़ा टाइल का स्लैब आपको चाहिए कि एक बार में पूरा 8 फीट दीवार पे लगाना है, तो 8 फीट का उसमें कोई जॉइंट नहीं दिखेगा, वैसा मिल जाएगा। वुडन टेक्सचर में आपको टाइल चाहिए, आपको ग्रेनाइट टेक्सचर में टाइल चाहिए, आपको जिस भी मतलब हर कलर में टाइल अवेलेबल है।
विट्रीफाइड टाइल हो गई, सेरामिक टाइल हो गई, यानी कि दीवार के लिए अलग वैरायटी अवेलेबल है। जहाँ पे भी आपको लगाना है, जिस टाइप का आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। टाइल में एक नुकसान दोस्तों ये है कि जैसे ग्रेनाइट का मैं बताया कि लाइफ जो 40 से 50 साल का है, मार्बल का लाइफ 30 से 40 साल का है, टाइल का जो लाइफ है 15 से 20 साल की होती है, जो इसका लाइफ कम होती है। अब टाइल में फ़ायदा ये होता है कि एक तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है ये आपको 25 से 30 रुपये से स्टार्ट होके और आपको 60 से 70 रुपये में बहुत अच्छी विट्रीफाइड टाइल मिल जाती है। 50 से 60 रुपये वाली जो टाइल आप लगाएंगे बहुत अच्छी आपको टाइल मिल जाएगी। आपको फ्लोरिंग में लगाइए या दीवार पे लगाइए। दूसरी बात की टाइल लगाने का जो खर्चा है, लेबर रेट है, वो भी बहुत सस्ती है। 15 से 20 रुपये स्क्वायर फीट के बीच में आपको बड़ा से बड़ा जो दीवार में टाइल होती है, फ्लोर में टाइल होती है, वो लोग लगा देते हैं। तो जो टाइल का हमारा कॉस्ट होता है, खर्चा होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 90 रुपये स्क्वायर फीट में आपका अच्छा टाइल लग जाता है। तो इसलिए जो हमारा खर्चा है, ये खर्चा बहुत कम होता है। दूसरी बात की वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अब देखिए उसमें क्या होता है कि मार्बल ग्रेनाइट में एक तो फ़ायदा होता है कि अगर उसका 2 साल 4 साल के बाद अगर उसका कलर डल हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं हम कि पॉलिश कर देते हैं, तो फिर से शाइनिंग आ जाता है, कलर मिल जाता है। टाइल में एक ये नुकसान है कि टाइल अगर मान लीजिए कि कहीं से टूट गया, आपने कोई टेक्सचर बनाया है फ्लोरिंग में, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं वो टूट गया, तो फिर वहाँ पे क्या करना है कि वो दोबारा से आपको टाइल मिलेगी नहीं, वो पूरा पैटर्न ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात कि कहीं से वो निकल गया या कुछ क्रैक हो गया तो फिर वहाँ पे पूरा पैटर्न ख़राब हो जाएगा। इसलिए कभी भी आपको जो टाइल लगानी है तो उसका पेटी आपको हमेशा के लिए 10 साल 15 साल के लिए आपका प्लानिंग है, उतना के बाद हम फ्लोरिंग को बदलेंगे, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पेटी अपने घर में रखनी पड़ेगी, वरना वो टाइल का हमेशा जो है डिज़ाइन पैटर्न चेंज होते रहता है। पुराना पैटर्न आप खोजेंगे मार्केट में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो हमारा पॉइंट था कि हमें घर के फ्लोरिंग में मार्बल लगाना चाहिए, ग्रेनाइट लगाना चाहिए या टाइल लगाना चाहिए। तो देखिए आप अगर लंबा लाइफ चाहते हैं, आप और नहीं चाहते हैं कि बीच में हमको कोई काम करना पड़े, तो आप ग्रेनाइट के और मार्बल की तरफ जा सकते हैं। आप चाहते हैं कि 10 से 15 साल बाद हम अपने फ्लोरिंग को बदल देंगे या कुछ नया आएगा तो उसके हिसाब से कर लेंगे, या आपका अभी बजट कम है और आप चाहते हैं कि आपका काम जल्दी से हो जाए, तो फिर आप टाइल की तरफ जा सकते हैं। आप मार्बल के लुक में, ग्रेनाइट के लुक में टाइल लगा सकते हैं, थोड़ा सा 5-10 रुपया महंगा टाइल लेकर, लेकिन काम आपका जल्दी हो जाएगा और ग्रेनाइट और मार्बल से आपका कम पैसा खर्चा होगा।